हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयुष स्टेम एकेडमी। जैसे कि दोस्तों हमने प्रीवियस पार्ट में डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़े थे 2, 3, 4 एंड 5 के, और हमने डिविजिबिलिटी देखी थी कि डिविजिबिलिटी बहुत हेल्पफुल होती है, मोस्ट हेल्पफुल होती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके लिए डिविजिबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर उन ओलंपियाड्स में इतने टाइम नहीं होते, इतना टाइम लेस होता है, क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उसमें इतना टाइम नहीं होता कि डिवाइड करके देखें, डिवाइड करें कि पहचाने कि डिविजिबल हो रहा है या नहीं। तो कुछ ट्रिक्स होती है जो कि हम डिवाइड करके डिविजिबिलिटी की ट्रिक्स खोलते हैं। हमने प्रीवियस पार्ट में डिविजिबिलिटी का मतलब समझा था, अब हम डिविजिबिलिटी रूल 6 का पढ़ेंगे। तो डिविजिबिलिटी 6 का रूल क्या होता है? आपको चेक करना होता है कि वो नंबर, जो भी आपके पास नंबर है, अगर आपको कह दिया कि वो 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उस डिविजिबिलिटी 2 की चेक करनी पड़ेगी और 3 की। अगर इन दोनों नंबर्स, इन दोनों डिजिट्स की डिविजिबल हो जाए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, तो वो नंबर ऑटोमेटिक ही 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्या बोला कि आपके पास जो भी नंबर है उसको चेक करो कि क्या वो डिवाइड हो रहा है 2 से और 3 से। अगर हाँ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, अगर हो गई तो वो डिविजिबल हो जाएगा 6 से। एग्जाम्पल 206 है, 206 चेक करो कि 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अब लॉन्ग मेथड से स्किप कर दो उसको। मैंने क्या बताया था, लास्ट में इवन नंबर है, उसको अगर लास्ट में इवन नंबर आ गया तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 2 से। तो लास्ट में देखो 6, वो इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड हो गया, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पर देखो 3 से चेक करो, अब 3 में सारे जो भी नंबर है उन सारी डिजिट्स का सम होता है। ठीक है, तो 2 + 0 + 6 करो तो 8 आएगा। और 8 क्या 3 से डिवाइड होता है? 8 नहीं, 3 से डिवाइड नहीं होता। 8 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 3 की कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं करती। मैंने बोला था कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जैसे 54 चेक करो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। लॉन्ग मेथड स्किप कर दो। ठीक है, डिविजिबिलिटी का रूल लगाओ, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और बहुत जल्दी डिवाइड भी कर पाओगे। जैसे लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से तो डिवाइड हो गया, इन दोनों को ऐड करो तो फिर 3 की डिविजिबिलिटी पता चल जाएगी कि 3 की डिविजिबिलिटी होती है कि जो भी नंबर है इन दोनों को ऐड करो, फिर 3 से डिवाइड करके देखो जो भी एडिशन पे आया है वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 5 + 4 9, और 9 3 से डिवाइड होता है, तो 3 की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। और जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाता है, तो 54 6 से डिवाइड हो गया। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, ये ना थोड़ा ट्रिकी होता है, पर मैं आपको बहुत आसान तरीके से तोड़ तोड़ के बहुत आसान तरीके से बता दूंगा। फिर आप भी कहोगे कि 7 की डिविजिबिलिटी यह हमें पहले हार्ड लगती थी पर अब इजी हो गई है। देखो 7 की डिविजिबिलिटी के लिए एक छोटा सा रूल होता है, बहुत ईजी है, मान के चलो 7 की डिविजिबिलिटी बहुत ईजी है। लास्ट की जो भी नंबर है आपके पास, लास्ट की 1 डिजिट पिक कर लो। जैसे कि हमने 4 की डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि लास्ट की 2 डिजिट पिक करते थे, पर 7 में लास्ट की 1 डिजिट पिक कर लो। ठीक है, पिक कर लिया, लास्ट की 1 डिजिट पिक कर लो, फिर जो भी आपने डिजिट पिक की थी उसको डबल कर दो, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर जो मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आया, उसको जो रिमेनिंग पार्ट बचा था, जो पिक नहीं किया था, उसमें से माइनस कर दो। अगर समझ नहीं आया, मैं अभी एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर समझ आएगा। पिक लास्ट की 1 डिजिट पिक करो एंड डबल इट, उसको डबल कर दो, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग, जो आपने पिक नहीं किया था रिमेनिंग पार्ट से माइनस कर दो। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है जैसे कि 5003, चलो ये ले लो। चेक करना है कि 7 से डिवाइड होगा या नहीं, लॉन्ग मेथड स्किप कर दो। ठीक है, तो
मैंने क्या बोला, लास्ट की 1 डिजिट पिक करो, मैंने 3 पिक कर ली, फिर उसको डबल कर दो एंड डबल इट, यानी कि उसको डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 6 हो गया, डबल करने का तो 6 आ गया। फिर सब एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट, जो आपने पार्ट पिक नहीं किया था उसको उसमें इसको उसमें से माइनस कर दो। क्या पिक नहीं किया था, आपने 3 पिक कर दिया था, आपने 100 पिक नहीं किया था, लास्ट की 1 डिजिट पिक किए थे, लास्ट की 1 डिजिट के पहले जितनी भी डिजिट थी उसमें से जो डबल करने पे आंसर है वो माइनस कर दो। तो 100 - 6 करेंगे, 100 - 6 94, और उसको चेक करो कि वो 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, क्या वो 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, एंड चेक 94 इज डिवाइड बाई 7, क्या वो 7 से डिवाइड हो रहा है, क्या 94 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आप चेक भी करोगे तो 7 7 24, जो कि 24 नहीं आता। ठीक है, ओके 21 आता है। तो इस 7 से ये जो 1003 है डिविजिबल नहीं होगा 7 से। ओके, अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, कि लास्ट की 1 डिजिट पिक कर लो, लास्ट में इसकी 3 थी, उसको पिक कर लिया, फिर एंड डबल इट, उसको डबल कर दो, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे आया 6, लास्ट की 1 डिजिट ली 3, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। फिर जो रिमेनिंग पार्ट बचा था जो आपने पिक नहीं किया था, यानी कि लास्ट डिजिट जो आपने पिक किया था उसकी जितनी भी सारी पहली डिजिट है उसको ले लो, उसमें से जो डबल करने पे आया वो माइनस कर दो। 100 पिक नहीं किया था 100, फिर जो डबल करने पे आया 6 माइनस कर दो 94, फिर चेक करो कि वो 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा, तो ये भी नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि 7 के टेबल का ले रहा हूँ मैं, 21 ले लो, चलो 21 क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट की 1 डिजिट पिक करो 1 मल्टीप्लाई 2, यानी कि डबल कर दो 2 आ गया, फिर जो पिक नहीं किया था उसमें से माइनस कर दो, देखो लास्ट की 1 डिजिट 1 ले लिया, ओके, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, फिर ये 2 आ गया यहाँ पे, और 2 - 2 क्या हुआ, 0 आ गया है, ये तो 0 आ गया, नहीं 0 तो 7 से डिवाइड नहीं होता, देखो 0 को अगर 0/7 अगर आप लिखते हो तो 0 आता है, हाँ, तो क्या 7 ने क्या इनडायरेक्ट या डायरेक्ट तरीके से 0 को कर दिया, हाँ, तो ये 21 भी इसीलिए डिवाइड हो जाता है किससे, 7 से। ठीक है, ओके, ये आपको ना बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि 7 की डिविजिबिलिटी होती क्या है, कैसे करते हैं। ठीक है, फिर आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, बहुत इजी है, सबसे इजी ना 2 की डिविजिबिलिटी है, जिसको हमने नेक्स्ट पार्ट में, प्रीवियस पार्ट में कवर किया था, सॉरी ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 का रूल क्या है, जो भी आपके पास नंबर है उसकी लास्ट की 3 डिजिट पिक कर लो, 4 में 2 डिजिट पिक करते थे, 8 में 2 डिजिट पिक कर लो, लास्ट की 2 डिजिट पिक कर लो। ठीक है, जैसे कि कोई आपके पास नंबर है, नंबर कोई सा, ठीक है दोस्तों, कि लास्ट की 3 डिजिट पिक कर लिया हमने, लास्ट की 3 डिजिट पिक करें, फिर उसको चेक करो क्या वो 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, पिक लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट पिक कर लो एंड चेक इज इट डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा, 8 से, क्या वो डिविजिबल हो रहा है, चेक करो। एग्जाम्पल 100 हो गया, ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट पिक कर लिया, 100 ही पिक कर लिया, चलो मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, लास्ट की 3 डिजिट 003 पिक करो, क्या वो 8 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि 64,
लास्ट की 3 डिजिट कैसे पिक करें, इसके आगे 0 लगा दो, ठीक है। लास्ट की 3 डिजिट पिक किया, 064 डिवाइड करके देखो 8 से होगा 8 8 जो 64, तो ये भी नंबर 64 8 से डिवाइड होगा। ये तो टेबल में आता है, बेसिक है, ठीक है। ये थी हमारी डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट 2, जिसमें हमने दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल पढ़े 6 7 एंड 8 के। और दोस्तों 7 का ट्रिकी थोड़ा था, पर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, आपको 7 का अच्छे से समझ आया होगा और ये सारे डिविजिबिलिटी रूल्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।